ड्राइंग के पेपर में आप लोगों ने अभी तक अपनी प्रैक्टिस खूब की होगी या नहीं की होगी, जो आप लोगों ने किया हो आपको खुद मालूम होगा। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि पिछले साल ड्राइंग में जो आपकी थ्योरी आ गई थी उसका पेपर आज हम लोग देखेंगे, और एक लेक्चर जो थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक्चुअली है तो पेड, जो एप्लीकेशन पे क्लासेस चलती हैं उनका पेड, लेकिन केवल उस एक लेक्चर को मैं उसका फ्री लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूं, ठीक है। आप जो इस वीडियो का नाम होगा ना, नाम पे क्लिक करिएगा, नीचे आपको छोटा सा दिखा हुआ मिलेगा कि बिल्डिंग ड्रेनेज लेक्चर लिंक, ठीक है, बिल्डिंग ड्रेनेज लेक्चर लिंक लिखा हुआ मिलेगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा उस लेक्चर को, प्लस ये लेक्चर और वो लेक्चर दो देख लीजिएगा। तो थ्योरेटिकल पोर्शन अगर आया तो आपसे गलती नहीं होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा उम्मीद है उस चीज का। केवल ये दो लेक्चर आपको देखने हैं, बाकी इस लेक्चर में क्या क्या आया उसका डिस्कशन कर लेंगे। बनाने वाली कोई बात मैं नहीं करने वाला हूं, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे तो वो क्लियर कर लेंगे आप। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले क्या पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा गया, आप अच्छे तरीके से देखिए। 5 प्रश्न करना है, हो सकता है 7 हो या 6 हो, 5 करना होगा। और पहले में 2 भागों के उत्तर। सीवरेज व्यवस्था पर विवरण लिखें, मुख्य सीवर एवं ट्रंक सीवर की क्षमता का विवरण लिखें। सीवरेज व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सीवेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसको सीवरेज सिस्टम या सीवरेज प्रणाली कहते हैं। ये 3 तरह से काम करती है, ठीक है ना। 3 तरह से क्या, ये सब लोगों ने पढ़ा होगा। एक होता है सेपरेट सिस्टम, ये EEE की रिवीजन क्लास में भी कराया जाएगा। तो ये होता है सेपरेट सिस्टम, एक होता है कंबाइंड सिस्टम, एक होता है पार्शियली कंबाइंड सिस्टम। मतलब सेपरेट सिस्टम में पूरा सीवेज यानी जो घर का जो मल का कचरा है वो एक साथ अलग भेजा जाता है, और जो छतों, आंगन और सड़कों का बरसाती पानी है उसको अलग भेजा जाता है। ये सेपरेट सिस्टम है। कंबाइंड में ये होता है कि सबको एक ही सीवर में डाल दो। कंबाइंड वाले में थोड़ा दिक्कत यह है कि सीवेज बहुत बड़ा सीवर बनाना पड़ता है, क्योंकि बरसात के समय में जो ड्राई वेदर फ्लो होता है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग एक कंबाइंड सेपरेटर सिस्टम या कंबाइंड आपका पार्शियली कंबाइंड सिस्टम जो अपनाते हैं उसमें हम लोग कुछ हद तक, जैसे घर का पूरा, घर का चाहे बरसात का छतवत का पानी हो चाहे आपके टॉयलेट का पानी, उसको एक में कर देते हैं, और जो सड़क का ओवरफ्लो है उसको अलग कर देते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग कि ये पार्शियली, मतलब बरसाती पानी भी गया है लेकिन सड़क का नहीं, छतों और आंगन का। तो 3 सिस्टम होते हैं इस आधार पे, किसके, ये लिखने के लिए आ गया था तो ड्राइंग शीट पे लिखना भी पड़ेगा आपको। पहला सिस्टम है सैनिटरी सीवर सिस्टम के बारे में बताया, पृथक सीवर प्रणाली। फिर ये थोड़ा गड़बड़ लिखा है, आप 3 ही प्रणाली लिखिएगा, इसमें उल्टा सीधा लिखा है। 3 तरह की प्रणालियां हैं, एक संयुक्त है, कंबाइंड है। 3 प्रणालियां हैं, मैं फिर से नाम लिख दे रहा हूं। एक है सेपरेट, एक है सेपरेट, दूसरा है आपका कंबाइंड, और तीसरा है आपका, ये मैंने मेन लेक्चर में भी बताया है, तीसरा जो आपका है, एक सेकंड, तीसरा जो आपका है वो है आपका पार्शियल कंबाइंड, पार्शियल कंबाइंड। तो ये आपके 3 सिस्टम जो हैं वो काम करते हैं। सेपरेट में क्या होगा, पूरा सीवेज अलग और बरसात का पानी अलग। कंबाइंड में सब एक साथ, बरसात और सीवेज। ये पार्शियल कंबाइंड में, इसमें जो घर का बरसाती पानी होगा, छत का और आंगन का, वो और प्लस घर का पूरा सीवेज वो एक साथ, लेकिन सड़कों का बरसाती पानी अलग सीवर में जाएगा। ये 3 सिस्टम हो गए, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गए, और फिर ये बोला यहां पे एक चीज हम लोगों से कि आप जो है बताइए किसके बारे में, मुख्य सीवर और ट्रंक सीवर। मुख्य सीवर और ट्रंक सीवर क्या होती है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं। घर से जो सीवर निकली, जो सीवर घर से निकली उसको कहते हैं, ये घर था, घर के अंदर के सीवर को डोमेस्टिक सीवेज बोलते हैं, डोमेस्टिक सीवर। इसमें कई पाइपें घर के अंदर बिछी रहती हैं, उसको डोमेस्टिक सीवर। ये घर से जो बाहर निकली, गली में गई, उसको बोलते हैं लैटरल सीवर, लैटरल सीवर। और ये जो बाहर निकली है ना, इसको ब्रांच सीवर, ब्रांच सीवर। आप अभी समझ में आ जाएगा आपको। ब्रांच सीवर से जो निकला, वो ब्रांच सीवर जिसमें जाके मिलता है, वो जो गया वो मेन सीवर, मेन सीवर। और ये अंत में मेन सीवर जो आगे जाती है वही आगे जाके चौड़ी हो जाती है, इसको बोलते हैं ट्रंक सीवर, जो प्लांट पर जाती है, ट्रंक सीवर, ठीक है ना, ट्रंक सीवर। तो एक चीज जान गए आप लोग कि ट्रंक सीवर नहीं, ट्रंक सीवर तो मेन सीवर के बाद होती है, सॉरी, ये ट्रंक सीवर होती है एक और। ट्रंक सीवर आगे जाती है तो इसको आउटफॉल सीवर बोलते हैं। ट्रंक सीवर आगे चौड़ी होती है, मेन सीवर जाके ट्रंक सीवर में मिलती है, तो फिर बनता है आउटफॉल सीवर।
ये सीवर का पूरा लाइन है जो बिछा हुआ है। तो मेन सीवर और ट्रंक सीवर की क्षमता की जब बात करते हैं तो एक चीज जान लीजिए कि सबसे कम क्षमता लेटरल वाले की, लेकिन जानते हैं लेटरल वाले में कभी फ्लो होता है कभी नहीं होता है। घर में सभी लोग सोए हुए हैं, सीवर में कोई फ्लो नहीं होगा, लेकिन इस दौरान इसमें फ्लो हो रहा होगा, हो सकता है कोई जगह हो। तो जानते हैं इसमें वेरिएशन ज्यादा होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कभी कभी बहुत कम होगा, लेकिन इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। जैसे सामान्य स्थितियों में ड्राई वेदर फ्लो जिसको बोलते हैं, सामान्य स्थितियों का 5 गुना तक हो सकता है इसमें फ्लो, मतलब कभी कभी एकदम कम, कभी कभी बहुत ज्यादा। तो वेरिएशन 5 गुने का हो सकता है, इसमें वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कई घरों में तो कोई तो जगह होगा हर समय और कोई कभी कभी बढ़ता हो, तो इसमें वेरिएशन कम होता है। एक चीज जान लीजिए, जितनी बड़ी सीवर उतना कम उसमें वेरिएशन होगा, मतलब इसमें फ्लो में वेरिएशन बहुत कम होगा, इसमें फ्लो में वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा। तो उसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है प्रणाली में। यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से इस जगह पे कि मुख्य सीवर में देखिए 2.5 गुना तक होता है, जबकि मुख्य सीवर से बड़ी जो होती है वो ट्रंक सीवर होती है, उसमें देखिए 2 गुना है। सबसे ज्यादा जो होगा एक घरेलू सीवर 6 गुना तक, देखिए घरेलू सीवर में 6 गुना, एक पार्श्व यानी लेटरल सीवर में 4 गुना, शाखा सीवर में 3 गुना। जैसे जैसे सीवर बड़ी हो, सबसे छोटी सीवर डोमेस्टिक है, 6 गुना हो सकता है किसका, ड्राई वेदर फ्लो, औसत प्रवाह का 6 गुना, ठीक है ना, औसत प्रवाह का 6 गुना तक फ्लो हो सकता है। मतलब कई गुना, मैंने बताया ना कि जितनी बड़ी सीवर होगी उसमें वेरिएशन उतना ही कम होगा। तो जितनी छोटी सीवर 6 गुना, सबसे बड़ी सीवर है ट्रंक सीवर, उसमें 2 गुना तक होता है। हो गया ये वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकली। अब दूसरा क्वेश्चन सतही, एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, आपको निश्चित रूप से इसके बाद जो लेक्चर का लिंक मैं दे रहा हूं वो देखना है आपको जाकर के। और एक चीज और, उसको ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, वो लिंक से ही मिलेगा, ढूंढेंगे तो वो लेक्चर नहीं मिलेगा, लिंक से ही मिलेगा, और वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सतही नालियों का विवरण दें एवं विभिन्न प्रकार के नालियों किसी नहीं, एवं यहाँ पे कुछ कटा हुआ है, आयताकार यू आकार, सॉरी, एवं यू आकार की नाली के नींव सहित चित्र खींचे। विभिन्न प्रकार की नालियों का विवरण, उस जो लेक्चर में बोल रहा हूं उसमें विभिन्न प्रकार के नालियों का विवरण आपको मिल जाएगा, विभिन्न प्रकार के नालियों का विवरण उसमें मिल जाएगा। और विवरण के बाद आप लोगों का इतना फोन आया है ना आज कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूं, बस इतना जान लीजिए, इतना ज्यादा फोन आया है, बस इतना मैं कह रहा हूं। मतलब पता नहीं, ये समझिए कि कैसे मैं आपके सवालों का जवाब मेरे अलावा कोई दे भी नहीं सकता है, दिक्कत ये भी है। तो सतही नालियों का विवरण वहां मैं आपको देखिए आइडिया लगाने के लिए लेक्चर दे रहा हूं, ये लेक्चर सुनने से ज्यादा जो लेक्चर मैं बोल रहा हूं वो सुनना जरूरी है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और उसके बाद यू आकार की नाली का नींव, अब ये यू आकार की नाली है, ये यू आकार की नाली बनी है, इसका नींव सहित चित्र यहाँ पे बना हुआ है। कैसे बनाना है वो तो ड्राइंग वाले सर ने बताया होगा, आप एक बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, सिंपल, आप मत समझिए, आप बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर इसी तरह हम लोग बात करें कि क्या आया है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझिएगा। तो यहां पे बोला गया, हाँ एक सेकंड, पहले वाला में क्या था, यू शेप ड्रेन को बोला गया, दूसरे में एक यहाँ पे उसका दोनों दोनों सेक्शन दिखा दिया गया, उधर से भी इधर से भी। उसके बाद पहले का 100 जो दिखा रहा है 300 mm व्यास के, देखिए ये क्वेश्चन बनाने वाला है, 300 mm व्यास के आरसीसी सीवर पाइप का न्यू सहित क्रॉस सेक्शन चित्र खींचे। 300 मिलीमीटर व्यास बोल दिया और आरसीसी सीवर पाइप है, तो ये आरसीसी का न्यू सहित क्रॉस सेक्शन, तो ये न्यू सहित क्रॉस सेक्शन इसका खींचा गया है। भाई आप देख लीजिए इसका न्यू सहित, इसमें क्या क्या छड़ें वगैरह डाली गई हैं उन सब का डिटेल है, आप इसको बनाए होंगे, अगर नहीं बनाया तो कम से कम 1-2 बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट सीट है जो एग्जाम के लिए बनाई गई है उसका भी लिंक टेलीग्राम में दे दिया गया है, उसका भी लिंक टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है। तो पहले 2 चीज आपको करना है, एक टेलीग्राम विजिट करना है और एक जो नीचे लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो देखना है, ठीक है। तो ये तो चलिए ड्राइंग का बात हो गया। अब ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैं केवल आइडिया बताऊंगा कि कहां से मिल रहा है इस लेक्चर में। अब यहां पर एक चीज देखिएगा कि नहीं, 2 बार विभिन्न प्रकार के ट्रैप का विवरण, ट्रैप नहीं पढ़े हो, अलग अलग टाइप के, पी टाइप के, एस टाइप के, क्यू टाइप के ट्रैप के बारे में मैंने पढ़ाया था, ये तो कम ही दिया गया है उसमें, विभिन्न पी टाइप, क्यू टाइप, एस टाइप का ट्रैप बनाया, पूरा बनाया भी नहीं। आगे बोला गलित ट्रैप का अनुप्रस्थ काट खींचे। अब ये गलित ट्रैप जो है वो तो टॉपिक है ड्राइंग में, हालांकि थ्योरी में ये भी पूछ दिया कि विभिन्न प्रकार के ट्रैप का विवरण दें, तो जितने टाइप के विवरण, जैसे ये आपका नॉर्मल ट्रैप है, फिर उसके ये 3 टाइप के ट्रैप के बारे में बताया गया कि ट्रैप को कई आधारों पर बांटा गया ना, ट्रैप को कई आधारों पर बांटा गया, उसमें से
जो आकार है उसके अंदर P, Q और S टाइप का बांटा गया। उसके उपयोग के आधार पर जो एक इंटरसेप्टिंग ट्रैप होता है, ये पूरा की कहानी, मैं फिर से कह रहा हूं, ये पूरा की कहानी आपको लिंक में मिल रहा है। अभी अभी उस वीडियो को प्ले करके देख लीजिए। आपकी इस थ्योरी की अधिकतम प्रॉब्लम ये ट्रैप का, और जो गली ट्रैप होता है, गली ट्रैप क्या होता है, जिसमें कई इनपुट होते हैं, मतलब गली ट्रैप में आता है कई ठो आए उसमें मिले और एक ही ठो आउटपुट निकला है। तो गली ट्रैप कई जगहों का कचरा इकट्ठा करता है, जलसील क्रिएट का। ट्रैप होता क्या तो जानते ही है ना, ट्रैप जिसमें पानी फंसा होता है ताकि दुर्गंध युक्त गैसें इंटर ना कर पाए, वो उसको ट्रैप बोलते हैं। तो ट्रैप में, गली ट्रैप में कई जगहों का पानी आके इकट्ठा होगा और एक ही आउटपुट से बाहर हो जाएगा। उसका डायग्राम बनाना है, वो ड्राइंग का टॉपिक है, उसको देख लीजिएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग देखते जाएंगे और उसका रास्ता, ये नहीं कि यही थ्योरेटिकल क्लियर हो जाएगा, वो ये बहुत कम समय की वीडियो होगी। वो वीडियो जो होगी मेन, वो मेन खास है, जिसका लिंक भेजा गया है, ठीक है। अब अंतररोधी ट्रैप है, फिर फर्श ट्रैप है, गली ट्रैप है, ग्रीस ट्रैप है। ग्रीस ट्रैप वही जहां पे तेल वगैरह को रोकना होता है, सारी बातें मैं वहां पे बताया हुआ हूं। साइफन रोधी ट्रैप है, जहां पे साइफन नहीं आता है, ट्रैप में होल कर दिया जाता है, वहां पे मैं बताया हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है यहाँ पे आपको लगे कि सर जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, उस वीडियो का लिंक अभी आपको मिल जाएगा, तुरंत उसको देख लीजिएगा। अब इसको ये गली ट्रैप का पूरा डायग्राम है आपके सामने, गली ट्रैप का, और उसमें इसको बनाना सीखे होंगे आप लोग। मैनहोल और इंस्पेक्शन चैम्बर में अंतर पूछा है। मैनहोल जो सड़कों पर लगता है, और मैनहोल का और इंस्पेक्शन चैम्बर का काम एक ही होता है दोस्त, बस इतना जान लो कि मैनहोल सड़कों पे लगता है और इंस्पेक्शन चैम्बर जो घर मकान है ना, उसके ठीक बाद, घर मकान के बाद जो लेटरल सीवर निकलती है वहां पे लगता है, ताकि घर के सीवर में कोई दिक्कत आए तो इंस्पेक्शन चैम्बर काम करता है। जबकि सड़कों पर जगह जगह पे जो लगाए जाते हैं वो मैनहोल होते हैं। दोनों का फंक्शन एक ही है, कार्य प्रणाली लगभग एक ही है, बस मैनहोल बड़ा होता है और इंस्पेक्शन चैम्बर उसकी तुलना में छोटा होता है। मैनहोल का प्लान एवं सेक्शन चित्र खींचे, डाटा स्वयं चुन लें। कई बार डाटा दिया रहता है, कई बार डाटा आपको खुद से मानना होता है। तो इस स्थिति में जो आपने ड्राइंग में प्रैक्टिस किया है वही बना दीजिएगा बिना कुछ सोचे। समझ में आ रही बात? तो ये हुआ आपका किसका, मैनहोल के बारे में। तो यहाँ ड्रॉप मैनहोल को बताया, कोई मतलब नहीं, मैनहोल बताइएगा आप, मैनहोल क्या होता है वो आप बताइएगा, ठीक है। तो ये देखिए पूरा आपका डायग्राम वगैरह बनाया हुआ है यहाँ पे, ये इसका मैनहोल का प्लान बनाया हुआ है, यहाँ पे इसका बना दिया मैनहोल का, ऑल डायमेंशन इन mm। ये मैनहोल के बारे में बताइए, मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं बस आपको यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि निवास स्थान के बाथरूम एवं WC स्थित सभी फिटिंग को। अब देखिए कितना इजी है, निवास स्थान के, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि सर बार बार आप उस वीडियो पर टाल रहे हैं, क्योंकि उसी वीडियो में तो मैंने बात किया हूं। निवास स्थान यानी किसी रहने वाले घर के बाथरूम एवं वाटर क्लोजेट स्थित सभी फिटिंग को क्रॉस सेक्शन में दिखाइए। बहुत आसान था, मैंने उसमें एक बिल्डिंग का क्रॉस सेक्शन पूरा बना हुआ है और उसमें जगह जगह पर पाइप की स्थिति मैंने उस वीडियो में दिखाई है, और मैंने उसमें बोला भी था कि ये ड्राइंग के लिए इंपॉर्टेंट है। वो WWE में आए चाहे ना आए, है तो वो WWE का वीडियो, लेकिन वो ड्राइंग में काम आएगा, ये मैंने पूरा आपको बताया, ठीक। तो आपको वो तुरंत वो वीडियो देखना पड़ेगा, पहले इसको देख लीजिए पूरा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आप उसमें देखना है। तो बाथरूम और WC क्लोजेट का ये जगह है, बहुत आसान है, आप एक बार समझ जाएंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे, अब अगली चीज क्या आई, ये उसी का है। ये क्वेश्चन पूछा, एक परिवार के 10 उपयोगकर्ता हेतु एक खाली सोक पिट एवं सेप्टिक टैंक का क्रॉस सेक्शन। सोक पिट और सेप्टिक टैंक का क्रॉस सेक्शन, ये तो सबसे इजी, मतलब सेप्टिक टैंक का तो आपको आना ही चाहिए। डायमेंशन आप अपने, कोई डायमेंशन दिया नहीं दिया, अपने मन से मान लेना डायमेंशन। सेप्टिक टैंक के लिए डायमेंशन क्या होना चाहिए, कम से कम 90 सेंटीमीटर हो, उससे बड़ा हो, और लंबाई जो है चौड़ाई लगभग 3 गुने से ज्यादा हो। तो इतना करके अपना बना लेना, आप ड्राइंग तुम्हारा बन जाएगा। ये तुमने बनाया होगा, नहीं बनाया होगा तो भैया प्रैक्टिस कर लो। सेप्टिक टैंक नहीं बनाओगे तो क्या करोगे। अब ये थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, ये बनाने वाला पोर्शन है। तो ये पूरा बना करके यहाँ पर दिखाया गया है। फिर यहाँ पर पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा कि नहर के संरेखण में योग्य बिंदु लिखें। तो नहर के संरेखण को, कोई नहर जहां से ना वो रिज लाइन से होकर के जाए, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को कवर करे, नहर की जो अलाइनमेंट हो, ग्रेडियंट हो, मानक से ज्यादा कम ना हो, और ज्यादा स्कोरिंग या सिल्टिंग के लिए इसके पार्श्व ढाल मिल पाए। ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे कि एक नहर बनाते समय किन मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, कहां कहां से होकर जानी चाहिए वो, ठीक है। और वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाए तो कम से कम लंबाई में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को कवर कर ले, ये मुख्य बात है। आंशिक भराव में आंशिक कटाव में नहर का क्रॉस सेक्शन खींचे। ये नहर का एक क्रॉस सेक्शन बना है जो आंशिक भराव और आंशिक कटाव में है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ काटना पड़ेगा और कुछ भरना पड़ेगा, ये आप जानते हैं। विभिन्न प्रकार के शीर्ष कार्य का लिखें, एक चित्र में सबकी स्थिति है। शीर्ष कार्य, हेडवर्क, एक मैं बात बताऊं, इरिगेशन में
कैनाल हेडवर्क एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था, उसमें डायग्राम बनाया था। डायग्राम आपके सामने यहाँ पर है। ये डायग्राम क्या आप लोगों को नहीं याद है? ये इरिगेशन में कैनाल हेडवर्क नहीं पढ़े थे कि जब नदी यहां से आ रही थी, जब नदी इस जगह से आ रही थी, मान लीजिए नदी का जो फ्लो है यहाँ इसका अप स्ट्रीम है, यहाँ जाएगी, तो एक बियर बना के वियर से या बैराक से इसको रोक देते हैं। जब ये पानी इधर रुक जाता है, उसका तल ऊपर चढ़ जाता है, यहाँ डिवाइडिंग वॉल बना के स्टील पॉन्ड बनाते हैं और नहर में इधर पानी क्या हो जाता है, पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि इधर पानी का तल उठ जाता है आप स्ट्रीम में। आप स्ट्रीम में पानी का तल उठाने के लिए बियर या बैराज बनाए जाते हैं। तो आपने ये समझ लिया यहाँ पे अच्छे तरीके से, ये हेडवर्क का डायग्राम है। ये इरिगेशन में फ्री वीडियो फिर पड़ा हुआ है, मैं फिर से वही बोलूंगा। हालांकि इरिगेशन पढ़े होंगे तो इसमें आप ये बिल्कुल बना लेंगे कि विभिन्न प्रकार के हेडवर्क कौन से होते हैं। अब हेडवर्क में अगर आप नहीं समझ पा रहे कि बियर बैराज क्या है, ये बियर या बैराज है, ये आपका डिवाइडिंग वॉल है, इसके साथ ये मत्स्य सीढ़ी है यानी फिश लैडर होती है, इसके साथ ये स्टील पॉन्ड है यानी शांत जल है, यहाँ पे कैनाल है, यहाँ पे रेगुलेटर लगा रहता है, हेड रेगुलेटर रहता है, यहाँ पे जो एक लगा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ये गाइड बैंक होती है, गाइड बैंक। और एक होता है हिसाब किताब यहाँ पे लॉग सूट का। लॉग सूट का क्या काम होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पर, जैसे नहर से नदी में वो कराना, मतलब ये अब नहीं बनता है, पहले जब नाव वगैरह चलती थी तो लॉग सूट भी बनता था एक। तो ये डायग्राम भी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आपने इसको पढ़ा भी होगा ऑलरेडी 4th सेमेस्टर में या जैसे जिसका हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया, वो पूछा गया कि मृदा कोर सहित उल्लेखित आंकड़ों का क्रॉस सेक्शन खींचे। इसका पूरा तो नहीं समझ में आ रहा है कि मृदा का निम्न उल्लेखित आंकड़ों के अनुसार क्रॉस सेक्शन, बांध के बारे में, डैम का डायग्राम बनाना है और डैम के बारे में, डैम की ऊपरी चौड़ाई दे दिया है, तल के ऊपर का आरएल दे दिया है, तल का आरएल दे दिया है, तल का ऊपर और नीचे दोनों ऊपरी ढाल ये सब दे दिया है। तो डैम का डायग्राम बनाना है, ये भी डायग्राम ड्राइंग का हुआ। तो थ्योरेटिकल पोर्शन जितने थे उनका यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने ये बताया कि वो कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। किन्हीं दो भागों को, एकल एवं डबल पाइप व्यवस्था यानी वो सिंगल एंड डबल पाइप सिस्टम के बारे में बताना है, और आपका वाटर वर्षा जल संचयन, मतलब जो बारिश का पानी होता है उसको संचित करने के बारे में लिखना है किसी दो में, और जल संचयन हेतु किए गए उपाय का चित्र प्रस्तुत करें। एकल एवं डबल पाइप व्यवस्था के लिए बोल दिया है कि अपना मॉडल पेपर चेक कर लीजिए, हालांकि ये ड्राइंग वाले सर ने भी बताया है और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था आपका पूरा टोटल यहाँ पे आपका जल संचयन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए टैंक में जमा करना। एक बात, इसी पीडीएफ को, ये पीडीएफ भी आपको दे दी गई है, आपको ये पीडीएफ भी जाकर के आप पढ़ लीजिए, ये पीडीएफ भी अपलोड कर दी गई है, सिविल टेक्स सॉल्यूशन, ये इसको मैं टेलीग्राम में भी डलवा दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे मुझसे नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको एक लेक्चर वो देखना है और पेपर में देखना है कि थ्योरी में WWE और इरिगेशन तैयार है तो हो जाएगा काम। चलो पूरा तो तैयार नहीं हो पाएगा, लेकिन जो मुख्य लेक्चर है जिसमें अधिकतम चीजें कवर हैं वो मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए इसको देख लीजिए और उस लेक्चर को देख करके उस पर कमेंट जरूर डालिए। उसका लिंक मिलेगा, वो ऐसे नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं भेज दे रहा हूं अभी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, पेपर दे करके उसका फीडबैक दीजिए। चूंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बट हाँ थ्योरेटिकली मैं मदद कोशिश करूंगा कि कर दूं, बाकी फीडबैक लूंगा पेपर का। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।